नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी जानने वाले हैं जिनका जीवन दया और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। चलिए ऐतिहासिक किस्सों के जरिए पैगंबर मोहम्मद के जीवन और उनके संदेश की गहराइयों को समझते हैं। उनकी पूरी तालीम, उनकी पूरी शिक्षा का जो निचोड़ है ना, वो इसी एक बात में है। ईश्वर एक है और वो एकता को पसंद करता है। ये सिर्फ एक धार्मिक बात नहीं थी, बल्कि उस वक्त के लिए जब समाज बटा हुआ था और लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। इसी ने आगे की हर चीज की बुनियाद रखी। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक ऐसे नौजवान से जिसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती थीं। चलिए उनके शुरुआती जीवन में चलते हैं और उस माहौल को देखते हैं जिसने उनके किरदार को बनाया। जरा सोचिए, एक बच्चा जो दुनिया में आने से पहले ही अपने पिता को खो दे और सिर्फ 6 साल की उम्र में अपनी माँ को भी। ये सिर्फ कुछ बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो शुरुआती मुश्किलें थीं जिन्होंने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। लेकिन उन्हें अपने दादा और चाचा का प्यार मिला, जिन्होंने उनकी परवरिश की। पैगंबर बनने से बहुत पहले वो एक ट्रेडर थे, एक व्यापारी। और जानते हैं उनकी सबसे बड़ी पूंजी क्या थी? उनकी ईमानदारी। वो अपने काम में इतने सच्चे थे कि लोग उन्हें अल अमीन कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब है भरोसे के लायक। और यही भरोसा उनकी आने वाली जिंदगी का आधार बना। लेकिन उनकी ईमानदारी सिर्फ व्यापार तक नहीं थी। जब वो अपने आसपास के समाज को देखते थे तो उनका दिल बेचैन हो उठता था। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी सामाजिक बुराइयां थीं जिनसे वो इतने परेशान थे कि वो जवाब की तलाश में निकल पड़े। उस वक्त का समाज अंधविश्वास, जुए, शराब, सूदखोरी और लगातार चलने वाली लड़ाइयों में डूबा हुआ था। इसके जवाब में उन्होंने बहुत सीधे लेकिन असरदार रास्ते दिखाए। अंधविश्वास की जगह एक ईश्वर में यकीन, नशे की जगह खुद पर काबू और भेदभाव की जगह बराबरी। ये सिर्फ एक संदेश नहीं था, ये समाज को पूरी तरह से बदलने की एक पुकार थी। तो इन सब सवालों से परेशान होकर वो अक्सर शहर के शोर शराबे से दूर मक्का के पास हिरा नाम की एक शांत गुफा में चले जाते थे। वहीं अकेले में वो घंटों सोचते और जवाब तलाशते थे। और उस अकेलेपन में, उस सोच विचार से जो बातें निकलीं, वो आज भी कितनी सही लगती हैं। उन्होंने सिखाया कि सबसे अच्छी कमाई अपनी मेहनत की है, बदला लेने से कहीं बेहतर है माफ कर देना, और हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। ये एक ऐसी नैतिक गाइडबुक थी जो हर किसी के लिए थी। लेकिन देखिए, जब भी आप पुरानी सोच को चुनौती देते हैं ना, तो विरोध तो होता ही है। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। चलिए देखते हैं कि मक्का के लोगों ने इस नए संदेश पर कैसा रिएक्शन दिया। शुरुआत में तो लोगों ने उनकी बातों को बिल्कुल नहीं माना, बल्कि मजाक उड़ाया, परेशान किया। उन्हें और उनके साथियों को बहुत सताया गया। लेकिन इसी मुश्किल दौर के बीच उनके सब्र की एक ऐसी कहानी है जो आज भी सुनाई जाती है। जरा सोचिए, कोई है जो हर रोज बिना नागा किए आपके रास्ते पर कूड़ा फेंकता है। एक दिन वो ऐसा नहीं करता, कोई भी क्या करेगा, शायद नजरअंदाज कर देगा। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने उसके बारे में पूछा, और जब उन्हें पता चला कि वो बीमार है तो वो उसका हालचाल पूछने उसके घर गए। ये उस महिला के लिए एक चौंकाने वाला पल था, जिसने नफरत के जवाब में इतनी हमदर्दी देखी। लेकिन एक इंसान की अच्छाई पूरे शहर के विरोध को नहीं रोक सकी। हालात इतने बिगड़ गए कि एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही बड़ा फैसला लेना पड़ा। अपना घर, अपना शहर, अपनी जमीन, सब कुछ छोड़कर कहीं और चले जाना। और इसी ऐतिहासिक सफर को हिजरत कहा जाता है। ये सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। ये घटना इतनी अहम है कि इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत भी यहीं से होती है। ये सफर कोई आसान नहीं था। दुश्मन पीछे लगे हुए थे। इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ थे उनके सबसे करीबी दोस्त अबू बकर। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने शहर के बाहर एक गुफा में पनाह ली। और फिर वो लम्हा आया जब दुश्मन बिल्कुल गुफा के मुहाने पर, मतलब दरवाजे पर ही आ पहुंचे। अबू बकर का दिल डर से बैठ गया। लेकिन पैगंबर मोहम्मद एकदम शांत थे। उन्होंने अपने दोस्त से कहा, घबराओ नहीं, खुदा हमारे साथ है। ये अटूट भरोसे का पल था। कहते हैं कि तभी कुदरत ने उनकी मदद की। एक मकड़ी ने बड़ी तेजी से गुफा के मुंह पर एक घना जाला बुन दिया। जब दुश्मनों ने उस बिल्कुल सही सलामत जाले को देखा तो उन्हें लगा कि अंदर तो कोई गया ही नहीं होगा। वो मुड़े और चले गए। एक छोटा सा जाला उनकी हिफाजत की वजह बन गया। कई साल गुजर गए, संघर्ष जारी रहा, और अब वक्त का पहिया पूरी तरह घूम चुका था।
कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है जब वो मक्का लौटते हैं, लेकिन इस बार एक विजेता के तौर पर। सालों के झगड़े के बाद वो दिन भी आया जब वो और उनके साथी अपने घर लौटे। पर ये कोई बदले की लड़ाई नहीं थी, कोई खून खराबा नहीं हुआ। ये एक शांतिपूर्ण जीत थी जो इतिहास में बहुत कम देखने को मिलती है। अब जरा उस पल को महसूस कीजिए। मक्का के वही लोग जिन्होंने उन्हें और उनके साथियों को शहर छोड़ने पर मजबूर किया था, आज उनके सामने खड़े थे, डरे हुए, सहमे हुए। हवा में बस एक ही सवाल था, क्या अब बदला लिया जाएगा? लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। बदले की जगह उन्होंने माफी को चुना। उन्होंने ऐलान किया, मक्का के लोगों, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, जाओ, तुम सब आजाद हो। ये सिर्फ एक शहर की जीत नहीं थी, ये इंसानियत की जीत थी। इस ऐतिहासिक माफी के बाद कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, जहां उनकी विरासत हमेशा के लिए कायम हो जाती है। जीत के बाद वो चाहते तो मक्का में रह सकते थे, लेकिन उन्होंने मदीना लौटने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों को नहीं भूले थे जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था। ये वफादारी और अपने वादे को निभाने की एक बहुत बड़ी मिसाल है। उनका सफ़र वहीं पूरा हुआ जहां उन्हें पनाह मिली थी, मदीना में। उन्हें उसी मस्जिद के पास दफनाया गया जिसे बनाने में उन्होंने खुद मदद की थी, और उनकी बातें वो आज भी हदीस के रूप में मौजूद हैं, जो उनकी शिक्षाओं का संग्रह है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जो इतनी बंटी हुई है, जहां बदला लेना बहुत आसान लगता है, क्या माफ करने की हिम्मत दिखाई जा सकती है? 1400 साल पुरानी ये कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत शायद माफ कर देने में ही है। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है,